बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं अभी. वी हैव द राइट टू वोट एंड I feel good. It's our duty to vote. Those who have not come, it's still time for them to come out of their houses and vote. Because कल को अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे अगर आप वोट नहीं देने आएंगे. वोट दीजिए जो आपको पसंद कैंडिडेट है उसके लिए वोट दीजिए जो पार्टी को पसंद है. लेकिन कल को अगर आप कहें कि साहब वो गड़बड़ है तो आप ब्लेम आपको होगा. यू मस्ट कम आउट टू वोट बिकॉज chance to select the right people. हमारा हक है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट राइट हर सिटीज़न के लिए. और मैं आज एक सिटीज़न की हैसियत से आई हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो ये हमारा जो हक है उसे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. बहुत अफसोस होता है कि जब इलेक्शन के पहले इतने कंप्लेंट्स होते हैं, इतना इश्यूज़ उठाया जाता है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है आप देखते हैं कि टर्नआउट इतना पुअर रहता है. और इसका एक वजह ये भी है कि लोकसभा इलेक्शन में इतना हाइप हुआ था, लोग समझे कि वही इलेक्शन है, तो बहुत लोगों को इस इलेक्शन के बारे में पता भी नहीं. कभी मैं पूछती हूँ तो बोलते हैं अच्छा ये कौन सा इलेक्शन है अभी. तो ये है द अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. मैं समझती हूँ कि एक वोटर भी समझदार हो गया है और वो जानता है कि अगर इस तरह से वोट बटेंगे तो बहुत फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा. मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ भी रिज़ल्ट हो इट इज़ अ डिसाइसिव रिज़ल्ट, ताकि ये ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं हो, हंग असेंबली नहीं हो. एंड बट हाँ, आई थिंक पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा. नो, ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट. आई मीन द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी पार्टीज इन्वॉल्व and there are so many independents, I think there will be a lot of confusion in the minds of people as well. And I would just hope that people vote decisively, look at larger parties who are in the running and really take a decision on that. Thank you. First of all, I am disappointed by the number of people coming to vote. This is not encouraging as a voter for me. We have got so many problems, but when we don't come to vote, how can the problem will be solved? तो ये मुंबई की खासियत है. मैं आपके द्वारा मुंबई के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ बाहर आइए और अपना वोट करिए. बाकी प्रॉब्लम सब बाद में होंगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोकसभा के वक्त जितना मैंने यहाँ पर रश देखा था, आज उसका 20% हो गया. आई होप दिन के टाइम पे लोग और बाहर निकलेंगे. तो हम ये तो बहुत बताते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वोटिंग के लिए क्यों नहीं आते? वो हमको आना चाहिए. मैं यही कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू डोंट वोट यू कांट कंप्लेन. अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ग्रीक डिक्शनरी में इडियट का मतलब ये है अ मैन हु डिड नॉट वोट. मुंबईकर इडियट मत बनिए, बाहर आइए, समझ लीजिए कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है. और साथ साथ जो आप नहीं समझे कि 15 साल में जो महाराष्ट्र प्रदेश जो नंबर 1 पे था आज नंबर 6 पे है, ये क्यों हुआ है? तो ये मौका 5 साल में एक बार आता है. आप जो परिवर्तन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, केंद्र में एक स्थिर सरकार जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रगति, नेतृत्व है, आप यही मॉडल चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो बाहर आइए. आप वोट नहीं करेंगे तो शिक्षित वर्ग कभी भी एक वोट बैंक नहीं बनेगी. आई थिंक इफ़ यू डोंट वोट यू कांट कंप्लेन. तो अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी बातें भारत में परिवर्तन लाना सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि मोदी जी से नहीं होता है. जो केंद्र में आपने एक सरकार चुना है तो वही सरकार आप चुने प्रदेश में, तब आप देखेंगे कि सही में आपके निजी ज़िंदगी में फ़र्क होगा. और अफसोस की बात यह है कि शिक्षित वर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनके ऊपर बहुत भरोसा और जागरूकता भी है ये अभियान को लेके, वो बाहर आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा. आज महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? 15 साल के शासनकाल में आपने सिर्फ भ्रष्टाचार देखा है. जो आप परिवर्तन चाहते हैं तो कैसे आता है? जो आप गठबंधन में विश्वास न करते हुए एक स्थिर सरकार को एक मैंडेट दे. भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है केंद्र में कि स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति
ये मॉडल हमने उपलब्ध किया है और दिखाया है 150 दिन में। महाराष्ट्र में आप सेम कीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, बेरोज़गारी हो, फार्मर सुसाइड्स हो, प्राइस राइज हो, महिला सुरक्षा, सभी मुद्दे पे हम ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल मोदी जी का जादू और चमत्कार है और गर्व से मैं कहना चाहती हूँ कि आज 60 साल बाद एक ही प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने देखा है कि एक कमज़ोर सरकार और एक कमज़ोर प्रदेश को प्रगति के ओर लाएं, और जिस ढंग से उन्होंने यहाँ प्रयास किया है और रैलीज़ किए हैं उसका जो फल है महाराष्ट्र की जनता ज़रूर देखेगी, और उन्होंने वोट के माध्यम से ये ठान लिया है कि उनको बीजेपी की सरकार और मोदी जी पे विश्वास है।